एक बार की बात है, एक राजा के मन में एक अजीब सा सवाल उठा कि मेरे राज्य के घरों में असली फैसले कौन लेता है, पति या पत्नी। यही सच्चाई जानने के लिए राजा ने एक अनोखा ऐलान करवा दिया कि जिसके घर में पति का आदेश चलता हो वह मनपसंद घोड़ा ले जाए और जिसके घर में पत्नी की चलती हो वह एक सेब ले जाए। अगले दिन जैसे ही दरबार लगा, लोग एक एक करके आने लगे, पर हैरानी की बात यह लगभग हर आदमी सेब ही उठाकर ले जा रहा था। राजा सोच में पड़ गया। लगता है कि मेरे राज्य में पतियों की नहीं पत्नी की ही चलती है। तभी भीड़ चीरता हुआ एक लंबी मूंछों वाला ताकतवर जवान आगे आया और आत्मविश्वास से बोला कि महाराज, मेरे घर में मेरा ही हुक्म चलता है, मुझे घोड़ा दीजिए। यह सुनकर राजा खुश हुआ और बोला, शाबाश, जाओ अपना मनपसंद घोड़ा चुन लो। जवान एक काला घोड़ा चुनकर घर चला गया, लेकिन थोड़ी ही देर में वह फिर दरबार में लौट आया। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? घोड़ा पसंद नहीं आया। जवान बोला कि महाराज, मेरी घरवाली ने कहा है काला घोड़ा अशुभ होता है। वह कहती है कि सफ़ेद घोड़ा शांति का प्रतीक है, इसलिए कृपा करके सफ़ेद घोड़ा दे दीजिए। यह सुन राजा मुस्कुराया और बोला, बेटा, घोड़ा छोड़ो, एक सेब ले जाओ। ऐसा करते करते धीरे धीरे सारा दिन बीत गया। दरबार खाली हो गया और सारे के सारे लोग सेब लेकर ही चले गए। रात के समय राजा आराम करने वाला था, तभी दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो देखा महामंत्री खड़े थे। राजा ने पूछा, इस समय क्यों आए हो महामंत्री? महामंत्री जी बोले, महाराज, अगर आपने इनाम में सेब घोड़ा रखने की जगह एक मन अनाज या सोने की मोहर रखते तो जनता को ज्यादा लाभ मिलता। राजा ने शांत होकर कहा, मुझे तो बड़ा इनाम रखने का मन था, लेकिन महारानी ने कहा कि सेब और घोड़ा ही ठीक है, इसलिए वही रखा गया। इतना सुनते ही महामंत्री बोला, तो क्या महाराज, आपके लिए भी एक सेब काट दूं? राजा को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, यह सवाल तुम दरबार में या कल सुबह भी पूछ सकते थे, तो आधी रात को क्यों आए हो? महामंत्री ने कहा कि मेरी धर्मपत्नी ने कहा, अभी जाओ और पूछ के आओ, ताकि सच्चाई का पता चल सके। तभी राजा महाराज महामंत्री की बात काट कर बोले, महामंत्री जी, सेब आप खुद ले जाओगे या घर भिजवा दिया जाए? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखकर जरूर जाएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।